अगर आपका भी यूपीएससी एग्जाम है तो ये टॉपिक छूट ना जाए, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय आपातकाल के टॉप 30 प्रश्न, जो आने वाली यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अधिकार कभी निलंबित नहीं होता? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 और 21 से जो अधिकार है प्यारे बच्चों, वो हमारे कभी निलंबित नहीं होते। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चाहे कोई सा भी आपातकाल लग रहा हो बच्चों, हमारे जो अनुच्छेद 20 और 21 में हमारे अधिकार है वो कभी निलंबित नहीं किए जा सकते। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 है, इसके तहत बच्चों राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अगला प्रश्न, आपातकाल के दौरान हाईकोर्ट की शक्तियां क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सीमित भी रह सकती है और बनी भी रह सकती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस आपातकाल को सबसे विवादास्पद माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1975। जो 1975 में आपातकाल लगा था दोस्तों, वो सबसे विवादास्पद माना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1978 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल हटाने का अधिकार किसे होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल हटाने का अधिकार रखता है दोस्तों। अगला प्रश्न, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष में एक बार। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वित्तीय आपातकाल में किसके वेतन में कटौती हो सकती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। वित्तीय आपातकाल में दोस्तों राष्ट्रपति और न्यायाधीश के वेतन में कटौती हो सकती है, और इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आपातकाल में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाँ, अधिकार मिलता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 1975 का आपातकाल किस आधार पर लगाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक अशांति। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल को संसद कितनी अवधि के लिए मंजूरी देती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 6 माह के लिए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल की संसद से मंजूरी कितने समय में जरूरी होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 माह। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन के समय राज्य विधानसभा का क्या होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए या बी दोनों संभव है। वह भंग भी हो सकती है और निलंबित भी हो सकती है दोस्तों, और इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, अनुच्छेद 21 जो है दोस्तों जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अपराधों में संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन से अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 20 और 21 में जो अनुच्छेद है उसके अधिकार कभी निलंबित नहीं किए जा सकते। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19
में जो अधिकार है वे स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 0 बार। भारत में वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगाया गया दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक उत्तर है। अगला प्रश्न, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 360 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष तक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन की सामान्य अवधि कितनी होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6 माह की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 में है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आंतरिक अशांति शब्द को किस संशोधन ने हटाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संशोधन ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन आधारों पर होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सभी। युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह सभी के आधार पर होती है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति करता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1962 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3 बार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे भारतीय आपातकाल के टॉप 30 प्रश्न। आप कमेंट करके बताइएगा आपको कितने क्वेश्चन इनमें से आते थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपसे मुलाकात करते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।